तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके कैप्सूल बाय आर के सर में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से हम रीड साइकोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जिसमें अपना मॉडल पेपर नंबर 2 हल करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जो भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारी क्लास हो अब तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, कोहलरबर्ग ने नैतिक तर्कना कहा है, यानी कोहलरबर्ग द्वारा नैतिक तर्कना किसे कहा गया है। तो कोहलरबर्ग द्वारा नैतिक तर्कना किसे कहा गया है। 10 से 16 वर्ष की उम्र को नैतिक तर्कना कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, सही नहीं यानी असत्य बताना है। मनोसामाजिक विकास 8 वर्ष की अवस्था तक होता है। संज्ञानात्मक विकास 5 वर्ष की अवस्था तक होता है। मनोलैंगिक विकास 5 की अवस्था तक होता है और नैतिक विकास 6 वर्ष की अवस्था तक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर 2, यानी संज्ञानात्मक विकास 5 वर्ष की अवस्था तक होता है। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के संबंध में असत्य कथन बताना है आपको। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखते होंगे, हमारी डेली क्लास होती है रीड साइकोलॉजी के बारे में। तो हम डेली 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि चैनल पर बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिप्रेरणा के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। तो अभिप्रेरणा के संबंध में असत्य कथन क्या है। अधिगम से उत्पन्न अवस्था अभिप्रेरणा के संबंध में असत्य कथन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है संकालु, ऑप्शन नंबर 2 है अध्ययन में सामान्य, ऑप्शन नंबर 3 है एकांतवादी, ऑप्शन नंबर 4 है कल्पना प्रधान। यानी अंतर्मुखी व्यक्तित्व नहीं होते हैं। तो कौन से नहीं होते हैं। अध्ययन में सामान्य व्यक्ति अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, IQ व AQ क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, यह सवाल काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। तो IQ और AQ में AQ क्या है। तो व्यक्तिगत प्रदत्त है, ऑप्शन नंबर 2 है मानक प्रदत्त है, ऑप्शन नंबर 3 है प्रक्षेपी प्रदत्त है, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो IQ व AQ क्या है, मानक प्रदत्त है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित है यानी सत्य कथन बताना है। विक्रेता व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि है। शल्य चिकित्सा भाषात्मक है। ऑप्शन नंबर 3 है नर्तकी शारीरिक गति है, ऑप्शन नंबर 4 है गणितज्ञ स्थानिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर्तकी शारीरिक गति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है यानी आपको असत्य कथन बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है नींबू मीठे हैं, ये युक्तिकरण वाक्य है। ऑप्शन नंबर 2 है मन बनावे मुंह हिलावे, प्रतिक्रिया निर्माण है। ऑप्शन नंबर 3 है घटना का सामान्यकरण बोधिकरण है। ऑप्शन नंबर 4 है हवाई किले उज्ज्वल तरंग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हवाई किले उज्ज्वल तरंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर सवाल, RTE के बारे में सही कथन नहीं है, यानी RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में आपको सही कथन बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है अनुवीक्षण प्रक्रिया प्रवेश प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 2 है प्रारंभिक शिक्षा 1 से 5 तक होती है। ऑप्शन नंबर 3 है धारा 21 SMC का गठन है। ऑप्शन नंबर 4 में राजस्थान में RTE 1 अप्रैल 2011 को गठित हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, RTE के बारे में सही कथन क्या है, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में 1 से 5 तक के छात्र छात्राओं को स्कूली शिक्षा प्राप्त कराना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्मृति का व्यवस्थित अध्ययन किया है, यानी स्मृति यानी जो मेमोरी होती है उसका व्यवस्थित अध्ययन किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है कैंटल द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 है मैकडूगल द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 है एबिंगहास द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो स्मृति का व्यवस्थित अध्ययन किसने किया है, एबिंगहास द्वारा स्मृति का व्यवस्थित अध्ययन किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
इबिंग हास द्वारा। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, चिंतन के बारे में सत्य कथन नहीं है, यानी चिंतन के बारे में आपको असत्य कथन बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है मानसिक क्रिया है, ऑप्शन नंबर 2 है तर्क व सांकेतिक क्रिया है, ऑप्शन नंबर 3 है समस्या समाधान क्रिया है, ऑप्शन नंबर 4 है भावात्मक क्रिया है। तो चिंतन के बारे में यानी चिंतन के बारे में सही कथन क्या नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, तो चिंतन भावात्मक क्रिया नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर सवाल, विकास के बारे में असत्य कथन है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वर्तुलाकार प्रक्रिया है विकास, व्यक्तिगत विकास प्रक्रिया है, विशिष्ट से परस्पर संबंध की प्रक्रिया है। तो विकास के बारे में सत्य कथन क्या है प्यारे विद्यार्थियों, विशिष्ट से सामान्य की प्रक्रिया नहीं है, यानी विकास विशिष्ट से सामान्य की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर सवाल, सृजनात्मकता के बारे में असत्य कथन बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है विधायकता की प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर 2 है उत्पादन युक्त प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर 3 है प्रक्रिया व परिणाम दोनों है, ऑप्शन नंबर 4 है केवल जन्मजात प्रक्रिया है। तो सृजनात्मकता के बारे में सत्य कथन क्या है, केवल जन्मजात क्रिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों 13 नंबर सवाल, बाल अपराध के बारे में सत्य कथन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। तो ऐसी क्लास हम आपके लिए डेली हमारे यूट्यूब चैनल जीके कैप्सूल बाय आर के सर पर अपलोड करते हैं। तो हमारे चैनल जीके कैप्सूल बाय आर के सर को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बाल अपराध के बारे में सत्य कथन बताना है। बाल अपराध के बारे में सत्य कथन है, ऑप्शन नंबर 1 है वेल्स के द्वारा व्यक्तिगत स्कूल जिम्मेदार है, ऑप्शन नंबर 2 है जुक्स वंशानुक्रम जिम्मेदार है, ऑप्शन नंबर 3 है बाल अपराध के जनक सीजर लोम्ब्रोसो, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसके सत्य कथन क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी तीनों कथन सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, सही कथन है। काफ़ी बार ऐसे सवाल एग्जाम में सही कथन और असत्य कथन के बारे में बहुत से सवाल आते हैं। तो ऐसे सवालों को देखकर घबराना नहीं है, क्लास को लास्ट तक देखना है और बताना है कि आप कितने सवाल सही कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है सही कथन है। ऑप्शन नंबर 1 है डिसलेक्सिया एक पठन विकृति है, ऑप्शन नंबर 2 है डिसलेक्सिया मानसिक वाचिक और हस्तकौशल विकृति है, ऑप्शन नंबर 3 है डिसग्राफिया लेखन विकृति है, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। यानी डिसलेक्सिया मानसिक और ये लेखन विकृति उपयुक्त सभी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर सवाल, जेरोम ब्रूनर के बारे में असत्य कथन बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जेरोम ब्रूनर के बारे में असत्य कथन बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है विकास किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 2 है विकास की 4 अवस्था होती है, ऑप्शन नंबर 3 है विचार एक आंतरिक अवस्था होती है, ऑप्शन नंबर 4 है संरचनात्मक अधिगम की व्याख्या है। तो जेरोम ब्रूनर के बारे में सत्य कथन क्या है प्यारे विद्यार्थियों, विकास की 4 अवस्था नहीं होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है 16 नंबर सवाल, मूल्यांकन है। ऑप्शन नंबर 1 है व्यापक प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर 2 है निर्णयात्मक प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षार्थी केंद्रित प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो मूल्यांकन क्या है प्यारे विद्यार्थियों, व्यापक प्रक्रिया भी है, निर्णयात्मक प्रक्रिया भी है, शिक्षार्थी केंद्रित प्रक्रिया भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, NCF 2005 बल देता है, यानी NCF 2005 किसके ऊपर बल देता है। ऑप्शन नंबर 1 है बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है, ऑप्शन नंबर 2 है खुली परीक्षा प्रणाली पर बल देता है, ऑप्शन नंबर 3 है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो NCF 2005 किस पर बल देता है, बाल केंद्रित शिक्षा पर भी देता है, खुली परीक्षा प्रणाली पर भी देता है और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर भी देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 18 नंबर सवाल, बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है समस्या और समाधान, ऑप्शन नंबर 2 है अन्वेषण, ऑप्शन नंबर 3 है व्याख्यान, ऑप्शन नंबर 4 है मॉन्टेसरी। तो बाल केंद्रित शिक्षण विधि कौन सी नहीं है? व्याख्यान विधि द्वारा बाल केंद्रित शिक्षा को संसर्गित नहीं किया जा सकता है, यानी बाल केंद्रित शिक्षण विधि के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है? व्याख्यान विधि नहीं आती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 19 नंबर सवाल, एक परीक्षण प्रतिभाशाली व मंदबुद्धि बालकों में अंतर नहीं कर पाता है, इसका तात्पर्य उसमें कमी है। यानी एक परीक्षण प्रतिभाशाली एवं मंदबुद्धि बालकों में अंतर नहीं कर पाता है, इसका तात्पर्य उसमें कमी बतानी है आपको, उसमें किस चीज़ की कमी है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वेधता की कमी है, ऑप्शन नंबर 2 है वस्तुनिष्ठता की कमी है, ऑप्शन नंबर 3 है विभेदकारिता की कमी है, ऑप्शन नंबर 4 है व्यापकता की कमी है। तो उसमें किसकी कमी है प्यारे विद्यार्थियों? विभेदकारिता की कमी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर सवाल, सुमेलित करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कुंडर परीक्षण अभिवृत्ति है, ऑप्शन नंबर 2 है युग्म तुलनात्मक निर्णय अभिक्षमता है, ऑप्शन नंबर 3 डेट परीक्षण रुचि है, ऑप्शन नंबर 4 है स्ट्रॉन्ग प्रपत्र रुचि है। तो सही सुमेलित कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 यानी स्ट्रॉन्ग प्रपत्र रुचि के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है 21 नंबर सवाल, द्वंद्व का प्रकार नहीं है। द्वंद्व का प्रकार कौन सा नहीं है बताना है आपको। ऑप्शन नंबर 1 है घाह्य और ग्राह्य उपागम, ऑप्शन नंबर 2 है त्याग एवं त्याग उपागम, ऑप्शन नंबर 4 है 3 है उपागम परिहार, ऑप्शन नंबर 4 है बहुपरिहार उपागम। तो द्वंद्व का प्रकार कौन सा नहीं है? बहुपरिहार उपागम, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर सवाल, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सत्य कथन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सत्य कथन बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है अमेरिका में प्रारंभ हुआ, ऑप्शन नंबर 2 है शिक्षक व बालक व कार्य प्रणाली समस्या का अध्ययन नहीं करता, ऑप्शन नंबर 3 है मूल्यांकन शिक्षक स्वयं करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 है 1 व 3 दोनों। तो क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 1 व 3 दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान अमेरिका में प्रारंभ हुआ और मूल्यांकन शिक्षक स्वयं करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है 23 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा स्तर शिक्षण का है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, निम्न में से कौन सा स्तर शिक्षण का है? तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रक्षेपण का स्तर है, ऑप्शन नंबर 2 है परावर्तक, ऑप्शन नंबर 3 है अंतःक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर 4 है संकलित। तो कौन सा स्तर शिक्षण का है? अंतःक्रियात्मक स्तर शिक्षण का है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर सवाल, स्वामित्व अधिगम विधि के प्रतिपादक कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। तो स्वामित्व अधिगम विधि के प्रतिपादक बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है हल है, ऑप्शन नंबर 2 है पियाजे, ऑप्शन नंबर 3 है स्किनर, ऑप्शन नंबर 4 है ब्लूम। तो स्वामित्व अधिगम विधि के प्रतिपादक कौन है? ब्लूम स्वामित्व अधिगम विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर सवाल, व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है परिपक्वता, ऑप्शन नंबर 2 है वातावरण, ऑप्शन नंबर 3 है निर्देशन, ऑप्शन नंबर 4 है वंशानुक्रम। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण कौन सा नहीं है? निर्देशन व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर सवाल, सतत व व्यापक मूल्यांकन में होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में होता है, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है केवल शैक्षिक मूल्यांकन होता है, ऑप्शन नंबर 2 है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक मूल्यांकन होता है, ऑप्शन नंबर 3 ABC ग्रेड का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर 4 2 व 3 दोनों, यानी ऑप्शन नंबर 2 व 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में केवल शैक्षिक मूल्यांकन भी होता है, यानी 2 व 3 इसके करेक्ट आंसर है। तो शैक्षिक मूल्यांकन और सह शैक्षिक मूल्यांकन होता है और ग्रेड का प्रयोग भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 27 नंबर सवाल, असत्य है, यानी आपको असत्य कथन बताना है। तो पहला ऑप्शन है उपलब्धि प्रेरक जन्मजात है। ऑप्शन नंबर 2 है काम सबसे कम जरूरी आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर 3 मातृत्व प्रेम आंतरिक प्रेरणा है। ऑप्शन नंबर 4 टॉलरेंस सृजनात्मकता का मापन करता है। तो उपलब्धि इसका असत्य कथन हो जाएगा, यानी उपलब्धि प्रेरक जन्मजात नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 28 नंबर सवाल, सही नहीं है, यानी इसमें भी आपको असत्य कथन बताना है। तो हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है संवेगात्मक बुद्धि लब्धि बार आन का द्वारा कहा गया है। संस्कृति मुक्त परीक्षण केटल की परिभाषा है। ऑप्शन नंबर 3 है संदर्भ बुद्धि स्टर्नबर्ग ने कहा है। विपर्याय समायोजन प्रत्यक्ष विधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही कथन यानी असत्य कथन हो जाएगा। विपर्याय समायोजन प्रत्यक्ष विधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का सेकंड लास्ट सवाल है 29 नंबर सवाल, सही है, खेल विधि अप्रक्षेपी विधि है। ऑप्शन नंबर 2 है शाही दब्बा सिद्धांत रक्षा युक्ति है। ऑप्शन नंबर 3 है विशेषक सिद्धांत केटल द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 है पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति ऑलपोर्ट ने कहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशेषक सिद्धांत केटल द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के मॉडल पेपर का अंतिम सवाल है सुमेलित नहीं है, यानी इसमें भी आपको असत्य कथन बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है अवधारणा मानचित्रण जोसेफ नोवेक ने कहा था। ऑप्शन नंबर 2 है आकर्षण विकर्षण कुर्ट लेविन के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर 3 है परिपक्वता गेसेल महोदय ने कहा है। ऑप्शन नंबर 4 है आधारभूत आत्मचेतना अवस्था बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधारभूत आत्मचेतना अवस्था बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी आज के हमारे 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो डेली ऐसे 30 प्रश्न हम अपने यूट्यूब चैनल जीके कैप्सूल बाय आर के सर पर हल करवाते हैं। तो हमारे चैनल जीके कैप्सूल बाय आर के सर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जब भी हम क्लास अपलोड करें आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर और देखते रहें ऐसे ही वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।